हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट के शेयर में जैसे ही आज बाजार खुला था एक बड़ी तेजी आई। 46 से 49 पे गया था ये। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि शानदार तेजी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन बना और अभी एक मेजर फॉल देखने को मिला जब इनके जस्ट अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए। और नतीजे देखा जाए तो एवरेज है, और जाहिर सी बात है बाजार जो है वो एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 46 रुपीज़ का शेयर है ट्राइडेंट का। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4.5% का डिक्लाइन भी है। पहले गिरावट आई थी, 42 पे गया था, तेजी दिखाई 48 पर, और आज तो इंट्राडे में 49 रुपीज़ का लेवल भी छुआ था इसने। और बाद में देखा जाए तो अभी डिक्लाइन तो चल ही रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो 42% का ग्रोथ ज़रूर है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, एक बड़ी रफ्तार आती है, थोड़ी सी गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है, एक झटके में तेज़ी आती है, किसी को मौका भी नहीं मिलता खरीदारी करने का। एक गिरावट भी आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है। इस बार बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई थी, 50 के करीब पहुंच गया था ये। अब गिरावट देखने को मिली ज़रूर, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, लेकिन जब इनके अब नंबर्स आए हैं तो नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालांकि उतने बुरे भी नहीं, लेकिन एवरेज नंबर है और जाहिर सी बात है बाजार को एवरेज नंबर अच्छे नहीं लगते, तो गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत और कंटिन्यू भी हो सकती है ये। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करी जाए तो भाई साहब, इनका जो इस बार नंबर्स आप देख रहे हो ये मिलियंस में है, करोड़ में नहीं है। तो इस बार जो इनका रेवेन्यू हुआ है वो 1850 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1812 करोड़ का था। तो थोड़ा सा ग्रोथ ज़रूर है, और पिछले साल के मुकाबले अच्छा ग्रोथ है रेवेन्यू में, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1650 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। तो उसके मुकाबले 1850 करोड़ अच्छा रेवेन्यू मैं कहूँगा। लेकिन प्रॉब्लम आई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस बार, जो इससे पहले के क्वार्टर में 90 करोड़ का था, लेकिन पिछले साल 145 करोड़ का था। और जनरली जो कंपैरिजन होता है वो पिछले साल से होता है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल्स भी पढ़ोगे तो यही देखने को मिलेगा कि नेट प्रॉफिट में इतना डिक्लाइन देखने को मिला। और यहाँ पर प्रॉफिट जो इनका कम हुआ है इस बार, उसकी वजह अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल का है। अगर आप पिछले साल इसी क्वार्टर में 880 करोड़ के आसपास इनका रॉ मटेरियल का खर्चा था, जो इस बार 960 करोड़ के आसपास रहा। तो रॉ मटेरियल का खर्चा डेफिनेटली इनका बढ़ गया है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का भी खर्चा इनको थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया है। एम्प्लॉय बेनिफिट भी अगर आप देखोगे तो इस बार 235 करोड़ का रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 170 करोड़ के आसपास का था। फाइनेंस कॉस्ट भी तकरीबन 40 करोड़ की रही, जो इससे पहले अगर आप देखो तो 18 करोड़ के आसपास की थी। तो खर्चे जो इनके बढ़ते नजर आए, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, जबकि रेवेन्यू में तेज़ी आई, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले। और यही चीज़ है कि बाज़ार में आज तेज़ी ज़रूर है। निफ्टी में अच्छी रफ्तार है, तो इवन स्मॉल कैप मिड कैप भी भाग रहे हैं, हालांकि बैंक निफ्टी में तेज़ी नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्राइडेंट को लेकर तो तेज़ी मॉर्निंग में अच्छी थी, 49 पे गया था 46 से, लेकिन अभी कहाँ पर आ चुका है, वापस 46 पर आ चुका है रिजल्ट्स आने के बाद। और एक ही झटके में ये चीज़ देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर अगर हम नज़र करेंगे तो देखो, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। एक टाइम का पेनी स्टॉक था। इनका जो मेन रेवेन्यू निकल कर आता है वो आज भी होम टेक्सटाइल से निकल कर ही आता है। पेपर एंड स्टेशनरी का भी बिजनेस है, एंड केमिकल एनर्जी का भी इनका बिजनेस है। कंपनी की ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। इनके खुद के शोरूम्स भी है। इसके अलावा कई छोटी मोटी दुकानों में भी जो हैंडलूम की दुकानें होती है वहाँ पर ही अपना सामान बेचते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो बुरा नहीं है। हालांकि कुछ महीनों पहले कुछ दिक्कतें इनको ज़रूर फेस करनी पड़ रही थी, जो पानी को लेकर जनरली टेक्सटाइल में पानी का जो कंजम्पशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी थी। गांव ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करा था, कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री इनकी बंद भी रही थी, और उस टाइम पे इनके रेवेन्यू प्रॉफिट पे हैम्पर हुआ भी था। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो ये महंगा नहीं है, ना ही सस्ता है। ये 52 का पी है, सेक्टर पी 76 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को, लेकिन एक ही एनालिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इनके नंबर्स की तरफ देखोगे तो इस बार के जो नंबर आए हैं वो मेरे हिसाब से प्रॉफिट वाइज
यहाँ पर थोड़े से ख़राब लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले बढ़े हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर आप देखोगे तो दिसंबर में 145 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2022 के टाइम पर, और इस बार हुआ है 109 करोड़ का, जो कि कम है। लेकिन अगर आप ये भी देखो कि फिर मार्च में घट के 130 करोड़ हुआ था, फिर जून में घट के 93 करोड़ हुआ था, फिर सितंबर में घट के 90 करोड़ का हुआ था। तो इस बार एटलीस्ट ये जो घटने वाली चीज़ थी ये थमी है। 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि ये एवरेज चीज़ है। ये रेवेन्यू पे अगर आप देखोगे तो इस बार का रेवेन्यू बढ़ा ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि आगे और इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नज़र आए, और जैसे 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 इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके प्रॉफिट्स में भी उस तरीके की बढ़ोतरी देखने को मिले। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 73.19% का स्टेक है। प्रमोटर पिछले कुछ टाइम से अपनी होल्डिंग को होल्ड करे हुए हैं, ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड की 0.05% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी कम है। 0.01% डोमेस्टिक के पास है, जो भी काफ़ी कम है। 2.55% एफआईएल्स के पास है। और देखा जाए तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर मिसिंग है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर मिसिंग है, और जिस दिन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी ये एकदम से ट्रेंड में भी आ जाएगा। हालांकि विदाउट इंस्टीट्यूशंस इन्होंने काफ़ी अच्छी रफ्तार दिखाई भी है। पेनी स्टॉक था एक टाइम का, आपको 4-5 रुपये के आसपास मिल रहा था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन ज़रूर थी। और यहाँ पर रिटेल और अदर की बात करें तो 24.21% का स्टेक है उनके पास, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 18.56% की होल्डिंग पर है। अदर पार्टीज 5.65% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ओवरऑल अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, ट्राइडेंट को लेकर, तो देखो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। आज का दिन इनके लिए एवरेज रहा, मैं कहूँगा। ये पहले अच्छी खासी रफ्तार थी, बाद में गिरावट भी आई। और देखो मैं पहले भी बोल रहा था इसको लेकर कि एक बार इनके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला करिएगा। सेम चीज़ मैंने वक्रांगी को लेकर भी कही थी कि देखो वक्रांगी तो खरीदने लायक है ही नहीं पहली चीज़, लेकिन नतीजे देख लो इसके एक बार कि किस तरीके से आते, उसके बाद कोई हम बात करेंगे। आज वक्रांगी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे ही उसके रिजल्ट्स आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर मैं ट्राइडेंट को लेकर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब भी ट्राइडेंट ने कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, अगर आप देखो यहाँ पर एक बड़ी रफ्तार थी, 25 रुपये से लेकर 35 पे गया था, वापस एक गिरा था 32 रुपये के करीब, और इवन लंबे समय तक कंसोलिडेट भी किया था। ये वापस से तेज़ी आई थी 42 पे गया था ये, फिर वापस से गिरावट आई 33 पर आया, बड़ी डिक्लाइन से गुजरा ये, फिर कोशिश करी तेज़ी दिखाने की, वापस गिरा, इस बार तेज़ी दिखाने की कोशिश करी है और 50 के करीब गया था ये, वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है ये, और आगे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और शायद यहाँ पर आपको 10 से 12% का अगर यहाँ से और मेजर फॉल देखने को मिलता है, तब जाकर यहाँ पर ये अट्रैक्टिव सिनारियो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये अट्रैक्टिव पोजीशन में है, अगर खरीदारी करनी है तो वहाँ पर करी जा सकती है। और यही वजह है कि मैं खास करके नंबर्स के बाद, देखो नंबर अगर अच्छे आए होते तो डेफिनेटली यहाँ से 50 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाते, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए हैं, नंबर एवरेज आए हैं, ना ही अच्छे ना ही बुरे हैं। और यही वजह है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से 40 रुपये का लेवल, और वहाँ पर बाय के मौके ज़रूर बनेंगे। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, यहाँ पर आपने खरीदारी करके बैठे हुए हो, तो बने रहिए यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। अगर यहाँ से वापस 40 पे जाएगा तो वापस 45-50 पर भी जाने की दोबारा से कोशिश करेगा ये, तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका पॉजिटिव इंटरेक्ट रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जाहिर सी बात है नंबर्स के ऊपर ये रिएक्ट ज़रूर करेगा, और करना भी चाहिए। और यही वजह है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए कहूँगा कि जब तक स्टेबल ना हो, क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, तो जब तक स्टेबल ना हो थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। अगर आप खरीदारी कर रहे हो या अगर आप यहाँ पर खरीदारी कर रहे हो या फिर बिकवाली कर रहे हो, तो उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आलोक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा, क्योंकि लगातार बड़ी गिरावट दिखाई, 37 से 30 पर आ चुका है ये। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।